इजराइल फिलिस्तीन के बीच बीते 15 दिनों से लगातार जंग चल रही है और जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया। और जंग के 15 दिन होने के बावजूद दूसरा जुम्मा जो है मस्जिद अल अक्सा को घेर के रखा गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जहां नौजवानों के नमाज पढ़ने पर जो है पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी है और चारों तरफ से अल अक्सा मस्जिद को जो है घेर के रखा हुआ है इजराइल के आतंकी सैनिकों ने, जहां सिर्फ 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। और आज दूसरे जुम्मे के दिन भी नमाजियों के ऊपर हमला जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया है, जिसका वीडियो सामने आया है कि कैसे बड़े बुजुर्ग जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उनके पीछे लाठियों से मारा जा रहा है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से लोहे के जो बैत है उसे लेकर के पीठ के ऊपर धक्का देते हुए दिखाई दिए। 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के साथ ये आतंकी हमला जो है किया जा रहा है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। इसी का दूसरा वीडियो भी सामने आया है, कैसे रोका जा रहा है नमाज के लिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रोकने का काम जो है वो किया गया। आज जुम्मे का दिन और जुम्मे के दिन जो है मस्जिद अल अक्सा के अंदर लाखों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचते हैं। और जब से जंग छिड़ी है और जंग के 15 दिन हो चुके हैं तो ये रवैया लगातार इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जारी है, जो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और वो सवाल खड़े करता है कि क्यों आखिर बार बार मस्जिद अल अक्सा को टारगेट इस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जहां एक तरफ दुनिया को ये आतंक लग रहा है कि हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके इजराइल को मार दिया तो ये आतंकी हमला था। और मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जो बम गिराने का काम किया जा रहा है, अस्पतालों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, कई हजार लोगों को शहीद कर दिया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। पर जो तस्वीर सामने आ रही है उस पर बोलने को तैयार नहीं है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि जेरूसलम में फ्राइडे के दिन जो कि दूसरा जुम्मे का दिन था, आज भी वहां इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजरायली अधिकारियों ने लगातार दूसरे शुक्रवार को फिलिस्तीनियों को कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया। जो कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे घेराबंदी मस्जिद अल अक्सा की गई है और जो नौजवान वहां इतना सब होने के बावजूद मस्जिद अल अक्सा की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं तो बैरिकेडिंग और तमाम फोर्सेस तैनात करके उन्हें रोकने का काम किया गया। तो वहीं यरूशलेम में वक्फ विभाग के एक अधिकारी ने अनादुल को बताया कि इजरायली पुलिस ने केवल 65 वर्ष से अधिक उम्र के फिलिस्तीनियों को अल अक्सा मस्जिद में जाने की अनुमति दी है। ये इजराइल के आतंकी सैनिकों ने वक्फ के जो अधिकारी हैं उन्हें सख्त तौर पर हिदायत दी कि 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने आ सकते हैं। और उस दौरान 65 वर्ष के बुजुर्ग नमाजियों के ऊपर हमला भी किया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जो नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर में फिलिस्तीन समूह हमास के साथ सशस्त्र संघर्ष शुरू होने के बाद इजराइल में मुसलमानों पर 2 सप्ताह के लिए सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 2 सप्ताह तक मुसलमानों के मस्जिद अल अक्सा में बैन लगा दिया गया आने पर, जहां 7 प्रत्यक्षदर्शियों ने अनादुल को बताया कि इजरायली पुलिस द्वारा
प्रवेश से इनकार करने के बाद दर्जनों फिलिस्तीनी मुसलमानों को अल अक्सा मस्जिद की ओर जाने वाली गलियों में फज्र या सुबह की नमाज अदा करने के लिए मजबूर किया गया। जहां लाखों की तादाद में लोगों के कदम मस्जिद अल अक्सा की तरफ बढ़ रहे थे, उन कदमों को मस्जिद अल अक्सा की तरफ नहीं जाने दिया। मतलब रात से ही लोग जो हैं लाखों की तादाद में जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद अल अक्सा पहुंचने वाले थे और रास्ते में ही रोका गया और फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उन्हें वहीं मजबूर किया गया इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शुक्रवार के सुबह से ही कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में विशेष रूप से पुराने शहर और मस्जिद की ओर जाने वाले द्वारों पर इजरायली बलों को भारी मात्रा में तैनात कर दिया गया। पूरी की पूरी फोर्स को जो है वो तैनात करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया ताकि कोई नमाज अदा करने के लिए नौजवान न वहां पहुंच जाए। जहां अक्टूबर से इजरायली बमबारी और नाकेबंदी के तहत गाजा में संघर्ष साथ तब शुरू हुआ जब हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया, एक बहुआयामी आश्चर्यजनक हमला जिसमें रॉकेट लॉन्च और जमीन समुद्र हवा से इजराइल में घुसपैठ शामिल थी। इसमें कहा गया है कि घुसपैठ अल अक्सा मस्जिद पर हमले और इजरायली निवासियों द्वारा बढ़ती हिंसा के प्रतिशोध में की गई। जो बरसों से जुल्म किया जा रहा था, उस जुल्म की जब इंतहा हो गई तो हमास के लड़ाकों ने पहली मर्तबा घर में घुस करके इजरायलियों को पीटा। जहां इसके बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू किया। गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 3785 लोग शहीद हो चुके हैं, तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ऐसे में मस्जिद अल अक्सा की तरफ लगातार नापाक कदम जो हैं वो इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा बढ़ते जा रहे हैं, जहां नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के ऊपर ये जालिमाना हमला करते हुए दिखाई दिए हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।